होगा बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ। तो स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। बीजेपी अब कह रही है कि नॉकआउट हो गए थे इसलिए वॉकआउट करना पड़ा। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग बार बार गिरे। मुझे राहगीरों से गिला नहीं, मेरी रहबरी का हाँ, यही है। मनमोहन सिंह से पूछना और यही गांधी परिवार से पूछना कि भारत को लूटा क्यों। अरे हिम्मत है, सुनो ना, चर्चा में भाजपा सदन में शर्म आनी चाहिए, बोलते शर्म चले आओ, आनी चाहिए, इसके लिए बुला के क्यों बिठाए, बोलना चाहिए क्या आपको? सीखना नहीं है आप? देश को यही बता रहे हैं, लाइव टीवी क्राइम किसको सही बता रहे हैं, आप चमकाने को सही बता रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सीएनबीसी आवास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज सीएनबीसी आवास में पब्लिक डिबेट का दिन है, यानी टक्कर का दिन है। विपक्ष की बिछाई अविश्वास वाली पिच पर लगातार 3 दिन सियासत का सुपरहिट मुकाबला हुआ, लेकिन जब फिनिशर के तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरे तो उन्होंने मैदान के हर कोने में जोरदार शॉट लगाए। 133 मिनट वाली धुआंधार पारी में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के खिलाफ चौके और छक्कों की बौछार कर दी। हालात ये हो गए कि मैच में हार जीत का फैसला होता उससे पहले ही विपक्ष मैदान छोड़कर पवेलियन लौट गया था, यानी रण को उसने छोड़ दिया था। रण छोड़ भी कहते हैं इसे। और जिस विश्वास के साथ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव वाला मैदान सजाया था, उसी मैदान पर खुद विपक्ष चारों खाने चित हो गया। हालांकि टीम विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मणिपुर से लेकर किसानों तक राहुल गांधी ने हर मोर्चे पर सरकार को घेरा। भारत जोड़ो यात्रा की भी बात करी और लोमड़ी वाली कहानी भी सुना डाली। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस के कप्तान यानी अधीर रंजन चौधरी को विवादित बोल के चलते संसद से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसे लेकर सदन के बाहर और अंदर संग्राम छिड़ा है। राहुल गांधी भी मुस्तैद हो गए हैं, खड़गे भी कह रहे हैं, जयराम रमेश भी कह रहे हैं, समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल सिर्फ क्रिकेट वाले अंदाज का नहीं है व्यूअर्स। आर पार के व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले 3 दिनों तक संसद में जो हुआ उसमें भरपूर एक्शन भी था, ड्रामा भी था और थोड़ी कॉमेडी भी थी, और 2024 का ट्रेलर भी था। कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक सियासी ब्लॉकबस्टर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। विपक्ष से हमले को लेकर सरकार के कामकाज तक और सीक्रेट वरदान तक मोदी ने के हर बयान ने 2024 के लिए गहरा संदेश छोड़ा। और मैसेज वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर कि इंडिया यानी INDIA वाले गठबंधन के खिलाफ एनडीए का एक्शन बड़ा जोरदार होगा। यह वार और प्रहार बड़ा जोरदार होगा। और आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, देश के वरिष्ठ लोगों के बीच, अपने एक्सपर्ट्स के बीच होगा बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ, क्योंकि एक तरफ मोदी थे तो दूसरी तरफ विपक्ष था, राहुल थे, साथ ही साथ अधीर बाबू भी थे। तो स्वागत है आपका आज के एडिशन में। दो 2024 के चुनाव की पूरी टोन सेट कर दी। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की,
लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा, ये देश का विश्वास है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में कितने हजार लोग मारे गए, उस खून से किसी का हाथ लथपथ है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ लथपथ है। हाल ऐसा हुआ कि बिना नंबर गेम में उलझे विपक्ष वॉकआउट कर गया, लेकिन पीएम मोदी का हमला जारी है। जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बोल भी बोले और एनडीए को हंसने का मौका भी दे दिया, और विवादास्पद बोल के चलते लोकसभा से सस्पेंड भी हो गए। आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है, उनको भी सस्पेंड किया गया। ऐसा नहीं होता तो सस्पेंड करना। वैसे अविश्वास वाले मैच में ऑल आउट होने के बाद भी विपक्ष का हमला जारी है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सियासत की जो मौजूदा तस्वीर दिख रही है, क्या उसे 2024 का रुझान माना जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा में, और मेरे साथ आज नेता भी हैं, यानी प्रवक्ता भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं मंच पे आसीन 2 धुरंधर वक्ताओं का। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से। तो जोरदार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन है। सूर्य मैथिल का अभिनंदन करिए, आलोक वत्सी का अभिनंदन करिए, सैयद जवाद साहब का अभिनंदन करिए, फजल अहमद जी का अभिनंदन करिए। तो जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन आपका भी अभिनंदन है। और इस चर्चा को मैं शुरू करूं, गौरव भाटिया, शुरुआत के 60 सेकंड आपको देता हूं और फिर अलका जी आपके पास आऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चलिए, आपने लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी ने चौके छक्के मारे, लेकिन आपने अधीर बाबू को पवेलियन ही क्यों लौटा दिया और आपने सस्पेंड भी करा दिया? बताइए। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात कहूंगा। संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर होता है जी, और भारत माता पूजनीय है, हमारे जीने का मकसद है, आन बान शान है, हमारी पहचान है। कोई छिछोरा संसद के पटल पर यह कहे कि भारत मां की हत्या हुई है,
तो भारत मां की हत्या करने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, सबसे पहले बता दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो आपने कही, जैसे गुरु वैसे चेला। गुरु आएगा 8 तारीख को, बैटिंग करेगा, छक्के मारेगा, हिट विकेट हो गया, 8 को आया ही नहीं। पता है क्यों? 12 बजे उठा, आंखें पोंछी, मम्मी बोलना है। कहे पार्लियामेंट तो चल रही है, आज बोलना था। कहे 24 घंटे और दे दो, थोड़ी तैयारी कर लेंगे। वैसे ही उनके चेले हैं। क्या बोला आप बताइए? हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहें और अधीर रंजन चौधरी अपशब्द कहें। लेकिन मैं एक सेकंड आपको पहले मैं बात पूरी कर लूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला परमात्मा तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज राज्यसभा में उन पे भी आ जाएंगे। जो सबसे अहम है, पहले वही बात बोलूंगा। जी। देश के प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने जब कल देश को संबोधित किया, मरहम लगाई एक अभिभावक के रूप में, और एक बात सबके दिल को छू गई। हमारी जो बहनें हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ मिलेगा और मणिपुर फिर से प्रगति के रास्ते पे चलेगा। राहुल गांधी वो बैट्समैन हैं जो हिट विकेट तो होते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और वो कह रहे थे डरना मत, और एकदम से भाग खड़े हुए। ऐसा भगोड़ा आप मुझे बताइए, भारत को चाहिए या नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहिए जो अंगद के पैर की तरह एक बार रख देता है तो भारत केवल आगे बढ़ता है? ठीक है अलका लांबा, सवाल बहुत सीधा है। मौका आपके पास, एक बड़ा मौका था सरकार को आईना दिखाने का, प्रयास भी करा, विपक्ष की तरफ से एक बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आप ही ने मांगा था, विपक्ष ने मांगा था, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई साहब ने मांगा था, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब प्रधानमंत्री के बोलने का समय आया और प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वॉकआउट कर गए। बीजेपी अब कह रही है कि नॉकआउट हो गए थे इसलिए वॉकआउट करना पड़ा। देश जानता है कि मणिपुर देश का अभिन्न अंग पिछले 100 दिनों से जल रहा है। जी। 2 बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस समय बैठकर न्याय मांग रही हैं। यह सच्चाई, और 17 दिन देश में मानसून सत्र चलता है, प्रधानमंत्री जी उस सदन में नहीं आते, मणिपुर नहीं जाते, उसकी चर्चा में कराने से भागते हैं। ये आप भी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना था मोदी जी को संसद में लाना था, और उसमें हम कामयाब हुए, प्रधानमंत्री जी मजबूर हुए। 17 दिन के बाद, 17 दिन का जो सत्र कल पहली बार आए, और मणिपुर पर 90 मिनट तक वो सिर्फ एक मां भी नहीं बोला मणिपुर का, और मणिपुर के जख्मों में नमक रगड़ने का काम करता रहा उनका 90 मिनट का भाषण। और जैसे ही सदन में मणिपुर के नारे इंडिया के समूह से गूंजे, वो बाहर निकले, उसके बाद मणिपुर का मां बोला गया। आज अगर ये किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुर्भाग्य देश का गृह मंत्री एक तड़ी पार है जिसे गुजरात से बाहर उठाकर फेंक दिया गया था, आज देश की सत्ता गृह मंत्री उसके पास है, और वो तड़ी पार मणिपुर जलते हुए की विफलताओं को अपने ऊपर लेने की बजाय आज वहां पर खड़े होकर श्री राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के ऊपर इतिहास पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज भी कहेंगे संवेदनशीलता दिखाइए, 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, हिम्मत दिखाइए, जाइए। 60,000 लोग कैंपों में है, युवा बंकरों में है वहां पर, और वहां पर खून कत्लेआम अभी भी, कल सामूहिक बलात्कार हुआ है, कल भी हुआ है, दोनों बेटियां बैठी हैं। दुर्भाग्य है जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और एक बार भगोड़ा कौन है? 17 दिन से जो पार्लियामेंट में नहीं आया, भगोड़ा वो है। मणिपुर जो नहीं जाता, भगोड़ा वो है। देश छोड़कर फ्रांस, रूस, अमेरिका जा जाकर जवाब हो गया। अलका जी मेरा गौरव भाटिया रिप्लाई। गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये दिखाता है इनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी है, और इनके लिए अर्ज किया है राहुल गांधी। अगर रद्द की, सुप्रीम कोर्ट ने उस मोहब्बत की दुकान को वापस संसद पहुंचाया। आपने उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? सबसे पहले ये बोले, और किस नेता के लिए किस गंदे नीच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, ये जानते हैं। शुरुआत इन्होंने की थी, मुंह तोड़ जवाब देना। शुरुआत आपने करी तो फिर उन्होंने बोला कि शुरुआत आपने करी तो जवाब इन्होंने की थी, आपने जवाब दे भी दिया, जवाब आपने दे भी दिया। जवाब गौरव भाटिया। देखिए, बड़े बताते थे कि बराबरी जो है हमेशा जो आपके कद का हो उससे करना, वरना कीचड़ में तो बहुत से जानवर हैं जो खेलते हैं, खुद भी गंदे होते हैं, दूसरों को भी गंदा करते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा था वो राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी के जो शब्दों का प्रयोग है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसके लिए कर रहा था। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे,
लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग बार बार गिरे। ये है कांग्रेस पार्टी जो केवल गाली देती है। अरे गृह मंत्री जी वो हैं 70 साल अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाए, शेर की तरह दहाड़े हटा के दिखा दिया। ये कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, अब कहते कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए था। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र का मंदिर है, ये युवा बैठे हैं, आप बताइए कोई नेता फ्लाइंग किस दे रहा हो, फ्लाइंग किस, अब बताइए, ये हंस रही है, देख रहे हैं आप, मतलब एक महिला होके आप सोचिए, छिछोरा नहीं, एक मिनट मैं मेरी बात हो जाए, हाँ, आप सवाल पूछिएगा, कोई जल्दी, आप कहीं जाना है आपको? नहीं मुझे नहीं जाना जाना भाई, कार्यक्रम मेरा, मैं चले जाऊंगा। रुकिए, हाँ किसी गलतफहमी ने ना अभी रहे। रुकिए, सुनिए, तो गौरव भाई हमें बाहर निकालने को उतारू, कभी ऐसा हो ही क्या- नहीं सकता। ऐसा क्या हो गया? मैं आपने बोला आपको बता दूं, आप भी बाहर जाना चाहते हैं क्या? जिस महफिल में अमीश देवगन नहीं होगा उस महफिल में रौनक नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, याद चलिए। रखिएगा। मैं आपको निकाल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं मेरी बात पूरी हो जाए। सुनिए, 2018 नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, उसके बाद एक ऐसा भाषण जिसको समझने के लिए जी। हर व्यक्ति पूछ रहा था ये बोले क्या है 53 साल के अपरिपक्व बालक, और आंख मार दी पार्लियामेंट में, लोकतंत्र के मंदिर में। 2023 आई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। मणिपुर पे बोलते हुए राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और मणिपुर शांत की करा लीजिए, दर्द मैं को बार उन्होंने बार विनती बताया। करता हूं। अब 15 30 सेकंड मिनट दीजिए, 4 अरे मिनट मेरी बात दिखाया। तो पूरी नहीं, मतलब ये झूठ पे झूठ बोल अरे रहे यार हैं। कैसी और बात युवाओं कर को रहे कहेंगे, हैं, मतलब मैं अपनी इनकी बात एक-एक कर रहा हूं, बात अरे 30 को सेकंड अरे रुको, एक जान सेकंड, लीजिएगा। अलका आप पहले ये उनको अंधभक्त एक बनकर शिष्टाचार इनके मैं कहे को दिखाता सच हूं, मत मान लीजिएगा। एक शिष्टाचार मैं दिखाता हूं। अच्छा मैंने तो एक मैं कानून अपनी बनाया, आप साथी दोनों बहन माने से ना। पूछना चाहता हूं। आप उनसे अच्छा 2 ठीक है, मिनट का 30 जवाब सेकंड, चाह 30 रहे थे, सेकंड, वो पूरा एक सेकंड, प्रस्ताव एक कानून देने में बनाया अपने हमने, बारी के 30 सेकंड का, इंतजार में 30 रहूंगी, सेकंड का 1 घंटे कानून मैं में कह रहा बनाया। हूं खत्म हो आपसे एक जाएगा। मेरी विनती है। हमारा जो हक है, मैं अब वही देखिए देंगे। 2018 में मैंने बताया कि लोकतंत्र के मंदिर में आंख मारी, थोड़ी बची कुछ ही इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई थी। 2023 आया, भाषण दिया, कह रहे घुटनों में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत पीड़ा है, तेल लगाने की बात करने लगे, क्या क्या करने लगे, और हवाई चुंबन दे रहे हैं। और हवाई चुंबन पे बिहार की इनकी एक विधायक है नीतू सिंह, उन्होंने क्या कहा है, पूरी कांग्रेस शर्मसार हो जाएगी। वो कहती है राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बुढ़िया को क्यों। यह सोच है इस पार्टी की, आप सोचिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बताया कि हमारी बेटियां हैं, उनको इंसाफ मिलेगा, प्रगति के रास्ते पे दोबारा चलेगा प्रदेश। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, पूरा देश जो विपक्ष संसद छोड़ चुका है वो भी आपके साथ खड़ा है, आप चुनिए, आपका भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है ये आपको तय करना। आपने बोला ओके, अब अलका जी की बारी है और मेरा निवेदन है अब आप भी बीच में ना बोले। ओके अलका जी, बड़ा पॉइंटेड सवाल है, ये पूरा मामला, ये जो किस का किस्सा है, इस फ्लाइंग किस का जो किस्सा है, इसमें कांग्रेस को उलझा दिया गया, या फिर आपको लगता है क्योंकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसको बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करा, रविशंकर प्रसाद ने बोला, स्मृति ईरानी ने बोला, और भी बीजेपी के बड़े सारे नेताओं ने बोला, अनुराग ठाकुर ने बोला, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या आपको लगता है कि उनको, और प्रियंका चतुर्वेदी जो एक एमपी हैं, उन्होंने बोला इट वाज जेस्चर ऑफ लव। केशव वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला कि इट वाज अ जेस्चर ऑफ लव और इसमें इसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि संसद में ये मिस्टेक हो गई? मैं फिर कहूंगी ये मुद्दा आपके लिए है, देश के करोड़ों युवाओं के लिए आज भी मुद्दा है बेरोजगारी। देश का प्रधानमंत्री से वो सुनना चाहते थे उनके 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में कि एक बार बेरोजगारी पर बोल दीजिए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां, मैं बेरोजगार हूं, एक शब्द नहीं बोला। उम्मीद करते थे कि बोले महंगाई के ऊपर। आज विश्व में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, एलपीजी गैस के दाम बढ़े हुए हैं, टमाटर छोड़ दीजिए, खाने की चीजें, एक महंगाई का मां नहीं बोला है। कश्मीर का 370 कहते हैं, हटा दिया ना, राष्ट्रपति शासन लगा दिया ना, 2 टुकड़े करके उस पे आपने केंद्र शासित राज्य बना दिया, सब कुछ सही है। चुनौती देती हूं, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के, जम्मू कश्मीर का चुनाव करा दीजिए, लोकतंत्र की बहाली करा दीजिए। कब तक कठपुतली बनाकर आप जम्मू कश्मीर का खेल करते रहेंगे? और जहां तक बात आती है आंख मारी, अरे 2018 की भारत माता एक एक कर मारी जा रही है मणिपुर के अंदर। भारत माता जो बेटियां हैं, लोगों ने उन बेटियों को जो सामूहिक बलात्कारी लेकर भाग रहे थे, कहां से गए थे? पुलिस स्टेशन से वो बेटियों को वहां से ले जाए, ये सच्चाई है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का सवाल, ये वीडियो वायरल कब हुआ? लोकसभा से पहले हुआ। अरे लोकसभा से पहले ना होता,
गिरफ्तारी होती, प्रधानमंत्री जी इस पे बयान देते। ठीक है। ये वायरल वीडियो नहीं, प्रधानमंत्री जी को बयान देने पर पहली गिरफ्तारी करने पर जो है वो बेनकाब किया। लास्ट बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। हरियाणा की बेटियों की एफआईआर किसके कहने पर हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब हरियाणा की हमारी पहलवान बेटियों की एफआईआर, रेसलर की एफआईआर होती है। बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ा। अब बोलिए गौरव भाटिया। 6337 पूरे भारत में कोई प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होता है? जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा तो राजस्थान है। वो बेटियां, वो माताएं कह रही हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा कब आएंगे राजस्थान? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पकड़े गए जिन 4 लोगों ने बलात्कार बेटियों का किया, बेटियों को पता होना चर्चा भी हो जाए थोड़ी। अपराधी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे। जब इन्हें पता लगा तो पकड़िए ना, अगर गलत बात है अभी पूरे कार्यक्रम में। ओके गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। गौरव भाटिया, शार्प रिबटल, देन सैयद जवाद। कोशिश कर रहे हैं शार्प, वो बीच में आ जाती है बार-बार, क्या करें? आप बताइए। ठीक है, पर आप अपनी टाइम पे बोलिए ना। इतना बौखलाई हुई है मतलब की ये बात कर रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोले गौरव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा ठीक है, अब मुझे आना पड़ेगा क्योंकि आप गौरव भाटिया अब अपनी बात करें। आपके बीच में गौरव नहीं बोले, 30 सेकंड गौरव भाटिया। अब महिलाओं पे मैं ये भी कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत कहते हैं कि जो बलात्कार की कंप्लेंट आती है आधी फर्जी है। एक मंत्री वहां है, वो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, बलात्कार ज्यादा है। तो क्या हुआ? दिव्या मदेरना इनकी एमएलए कहती है मैं सुरक्षित नहीं हूं, वहां की महिलाएं क्या होंगी? छत्तीसगढ़ शांत करा लीजिए। मैं अभी जी प्लीज, अगर कोई बेटी अपने आप को कहे मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो उसे कांग्रेस का देखिए, उसे इसका देखिए। ठीक है, पर दिव्या मदेरना तो आपकी विधायक है। ऐसे मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, मैं क्या चिल्लाऊं इन पे? माता जी फ्लाइंग किस देने वाला राहुल गांधी ना आ जाए, ऐसे मत करिए प्लीज, अच्छा नहीं लगेगा। राहुल गांधी फ्लाइंग किस देता है, हमारी बहन कुछ बोल ही नहीं रही। अब चलिए सुनिए अभी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। ओके अलका जी, आप मेरी सम्मानित पैमाने में निवेदन नहीं कर सकता हूं। ठीक है अलका जी, लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल कि कोई किसी के बीच में ना बोले। गौरव भाटिया, तो बोला भी नहीं, अगर आप कहें तो मैं माफी भी मांग लूं। बहन है, मतलब फ्लाइंग केस वाला मुद्दा उठाया, दर्द हो गया ज्यादा। शायद राहुल गांधी को बचाना जरूरी है, अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं, शर्म आनी चाहिए दिलों से। पर ठीक है, ओके गौरव भाटिया। दूसरी बात, अच्छा फ्लाइंग किस का मुद्दा बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है, कांग्रेस के लिए कि मणिपुर से भी जरूरी फ्लाइंग किस है? जवाब। ओके अलका जी, सवाल पूछा उनसे, शिवराज सिंह क्या ये हवाई चुम्बन ज्यादा जरूरी है मणिपुर से? जिसे बनाया जा रहा है सिर्फ आपके मुद्दों से भटकाने। अच्छा ठीक है, क्या बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता। सर बोलिए। किसी भी महिला की तरफ हवाई चुंबन देना अपने आप में अमर्यादित है। ये दिखाता है कि आप भारतीय करके राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, चल रहा जिसे ये भारतीय संस्कृति से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, आपके पास कोई टेप है? रिक्वेस्ट फॉरवर्ड भी कर रहा हूं। टेप है तो लगा दीजिए। आप मेरी कंपल्शन भी समझिए, मैं तो निवेदन नहीं कर सकता हूं। अच्छा जनता आप बताइए, अच्छा लगता है ऐसे कोई महिला, मतलब अच्छा लग रहा है? बताइए, आप ही बता दीजिए। चलिए इनको आईना दिखाइए। ओके आईना तो देश आपको 2024 भाई ऐसे बोल रहे हैं। एक बार आईना इनको ऐसा दिखाया था, ये विधायकी का चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, हमारे जब तो आप एक्सपर्ट से पूछो, ये इनको आईना आप दिखाया। कैसा डिबेट चाहते हैं? आप कैसा डिबेट चाहते हैं? सब अपनी बात को रखिए शांति से। बिल्कुल, देखिए गौरव भाटिया साहब, खामोशी जो होती है ना, वो आपकी गलती एक्सेप्ट करने की अलामत होती है। मणिपुर पर आप इतने वक्त से नहीं बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, ये अलामत थी कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। और दूसरी बात बताऊं, राहुल गांधी साहब वो हैं जब मणिपुर जाते हैं तो मणिपुर का दर्द वो अपने सीने से लगा करके उन बहन और बेटियों के आंसू जो गिरते हैं उनको साझा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ना जाना और सदन में आप फ्लाइंग किस पर आपका नहीं, फ्लाइंग किस से इतनी तकलीफ की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक फ्लाइंग किस पे गिर मैं पड़ी? उत्तर दे दूं जरा, मेरे से पूछा। अगर पॉजिटिव जेस्चर को इतना नेगेटिव लिया जा रहा है और इतनी ओछी राजनीति के ऊपर आ रहा है, तो राजनीति का स्तर ये कहां ले जाना चाह रहे हैं? सुन लीजिए ये, और आपको बताओ, राहुल गांधी साहब जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं तो बड़े से बड़ा बुजुर्ग आदमी उनके सीने से आकर के लगता है, अपना दर्द बयान करता है। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा पे होते हैं, नौजवान उनके सीने से लग करके अपना दर्द बताते हैं। राहुल गांधी साहब जब भारत जोड़ो यात्रा पे होते हैं तो किसान उनके सीने से लग करके अपना दर्द बयान करते हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे किसानों के साथ जो रुपाई करी राहुल गांधी साहब ने, उसका मजाक बना रहे। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया आपसे 2-3 सवाल हुए, अब मैं उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा समय ले लीजिए। आज 5 मेरी बहनें वहां बैठी हैं, सबके पास एक एक करके जाइए, माइक लगाइए। लोकतंत्र के मंदिर में फ्लाइंग किस देना एक जेस्चर ऑफ अफेक्शन, लव
है कि नहीं पूछिए, मेरा समय दीजिए, 5 हैं मेरी बहनें, जाइए 5 के पास, बताइए, नहीं पूछिए, चुप होइए, ठीक है, सही है गलत है, बस इतना बताइए, खड़े हो जाइए आप चारों। अच्छा 5 बहनें हैं जो कहेंगी स्वीकार, आप शांत बैठिए, मैं पूछ लूं। मैं तो शांति हूं, वही बोल अगर ये पार्लियामेंट में हो रहा है तो फिर बाहर भी फ्लाइंग किस देना बिल्कुल गलत था। अगर ये चीज पार्लियामेंट की, तो इतनी चीज पार्लियामेंट के अंदर चीज होगी तो दुनिया फिर बाहर भी ये चीज थैंक यू, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक देखिए ऑडियंस है, जेस्चर होता ही नहीं है। जब पार्लियामेंट में एक डिसेंसी होती है वो उन्हें कर ही नहीं है। ओके, आप जी बिल्कुल गलत है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ये बहुत उन्होंने बोला फ्लाइंग किस से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बोलिए। फ्लाइंग किस ज्यादातर कोई बाहर करेगा तो लड़की को छेड़ा जाना कहा जाता है, तो वो जेस्चर अगर पार्लियामेंट में हो तो गलत ही है। अच्छा ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट में इस चीज को सही कह देते हैं कि हाँ फ्लाइंग किस देना सही है, तो फिर बाहर जो लड़के करते हैं वो भी अपने आप को सही मानेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बलात्कार जिससे ध्यान भटका है। जी अब गौरव भाटिया बाबा बोलिए, अब आप बोलिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि देश के युवा इससे ज्यादा भी यकीन कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं है। एक भी वीडियो वो कह रहे हुआ ही नहीं है, वो हुआ ही नहीं है, वो कह रहे अलका लांबा कह रही है वो हुआ ही नहीं है। जवाब गौरव भाटिया। और वो वीडियो ले आइए जिसमें राहुल गांधी जी आप जवाब नहीं लेते गौरव भाटिया तरफ देखकर फ्लाइंग किस कर रहे हो। यही इनका है कि आज ये सत्ता में है, पैसे का ऐसा है। अब मैं अपनी बात लेकिन अच्छा आप ही की एक प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका चतुर्वेदी ने पुष्टि करी है इस बात की। देखिए ये भारत का भविष्य बैठा है, कम नहीं हो उसका स्तर देखिए। वो कहता है कि अगर कोई हवाई चुंबन देगा तो ये गलत है, और ये बोलो सच्चाई। शांत ये तरीका देखिए, आप भी वहां से बोल रहे हैं। अभी भैया को भी दर्द ज्यादा है, ये भी कांग्रेसी है, विश्लेषक बन के बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनका हक है, ये है कांग्रेसी, मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं इनसे जरूर एक बात कहूंगा, वो भविष्य है और ये अतीत है। अतीत कितना बुरा था कांग्रेस पार्टी की वजह से वो सामने है, और वो भविष्य है हमारा, वो उज्जवल है, वो नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, ये फर्क है। अच्छा सूर्य कुमार मैथिल, आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल अलका लांबा जी से है कि लोकतंत्र, पहले तो शांति की अपील करिए। बिल्कुल मेरा निवेदन है पहले तो आपसे हाथ जोड़ के जो यहाँ पे नियम बना है ना, कृपया उसको फॉलो करें। आप अपना सवाल पूछिए। और दूसरी चीज संसद में तो सुन लीजिए ना मेरी बात। अब आप देखिए उधर से भी सवाल है, आप शांत रहेंगे थोड़ा सा। आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है मैडम, आप ही से सवाल है। प्रश्नों से भागना बौखलाहट कहलाता है। कह सकते हैं। देखिए मैं एक बात, अरे ठीक है एक सवाल पूछ ले प्रधानमंत्री जी से, बोलिए। अच्छा ठीक है सूर्य कुमार मैथिल एक सवाल पूछ ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए कहिए, हिम्मत करिए। लोकतंत्र का जो मंदिर है वो 140 करोड़ भारतवासियों का आस्था का मंदिर है, वहां पर आंख मारना, गले लग जाना और फ्लाइंग किस करना, ये दर्शाता है कि आप किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को तोड़ रहे हैं। मेरा आपसे पूछना है कि यहाँ पर यदि कोई जनता में से आपको फ्लाइंग किस करता है तो आपको कैसा महसूस होगा? जवाब इनके सवाल का जवाब दीजिए। छोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर इस जनता में से कोई यहां पर जेस्चर कर देता है फ्लाइंग किस का, तो आपको नहीं लगता है यू विल फील ऑफेंडेड? इनके दिमाग में अगर गंदगी है, इनके तरीकों में गंदगी है तो बिल्कुल लगेगी, लेकिन अगर ये युवा बैठा हुआ है, मैं माँ हूं, 25 साल का बेटा है, मैं उसमें एक बेटा देख रही हूं, अगर वो मेरे करीब भी आएगा तो मैं असुरक्षित नहीं होंगी। ये मेरी सिर्फ यहाँ की सोच और गंदगी की बात है। ये बेटियां बैठी हुई हैं, है ना, आज जीन्स पहनी है, ये संस्कारी बेटियां नहीं है। अरे जीन्स पहन के आई है, उसके कपड़े देखिए, ये तो भारतीय संस्कारों पर आ जाएंगे। ये देश 21वीं सदी की तरफ है, आजादी है। ठीक है समय बराबर दे रहा हूं मैं। गौरव भाटिया जी से पूछना है, 370 आपने समाप्त किया, अगर 371 भी समाप्त कर देते तो मणिपुर होता ही नहीं। 371 भी तो इस देश के लिए है जो लागू 11। सवाल क्या है आपका? 371 क्यों नहीं समाप्त किए? जी ठीक है, हाँ समझा दूं। जवाब नहीं दिया, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली क्यों नहीं? ठीक है अभी देंगे। डिस्टर्बेंस कहाँ से आप समझ गए होंगे? आप मुझे ऐसा ये सवाल आया, इस तरफ से सवाल आया, गौरव भाटिया आपको आया जवाब। उनको बोलने दीजिए, 1-2 लाख वोट आपकी डिबेट में काट के जाएंगी, इतना पक्का है कांग्रेस पार्टी के। बोलिए। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है, कांग्रेस पार्टी बंद करे, अंडे खोलने की, ऑमलेट बनाए, वो दुकान खोले। क्यों? पश्चिम बंगाल में अंडा विधायक, दिल्ली में अंडा विधायक, आंध्र प्रदेश में अंडा विधायक, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गई, कह रही लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में लहर है कांग्रेस की, 403 सीटें और आई कितनी? 2। कर्नाटक में 2। अब बताइए। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं अलका लांबा जी, कितने दिन हो गए आपको बोले हुए? कितनी भूखी हैं बोलने के लिए? तो आप ही बोलिए, हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं,
आपने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को बुलाया, आपने दूल्हा बुलाया, बाराती होके आप गायब हो गए, क्यों? क्यों बुलाया प्रधानमंत्री? ठीक है, आपने अपने सवाल पूछा। ओके, अलका लामा जवाब। प्रधानमंत्री जी 2 घंटे 13 मिनट बोले और 90 मिनट तक मणिपुर का मां नहीं बोले। अविश्वास प्रस्ताव पत्र मणिपुर पे आया था, बेटियां न्याय मांग रही उस पे आया था। प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजियां करते रहे और एक एक शब्द में मणिपुर के जख्मों पे नमक रगड़ते रहे। अलका जी, प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। यहां से एक ऑडियंस से भी सवाल आया, जो गौरव भाटिया, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल बोली कि आप लोग जितना उनका बुरा चाहते हैं, आप लोगों के पास ऊपर एक सीक्रेट वरदान है। आपने मोदी का कितना बुरा चाहा और मोदी आज देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। करने में ये बोला उन्होंने, ये बात नहीं बोला, सुना उन्होंने। हमने भी 90 मिनट तक सोना, उसके बाद टीवी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी बेटियों पर बोले, बोटिया जी बोले, हमारी आवाज तो सब जगह दबाई जा रही है। ओके, आज हमारे लोकसभा लोकसभा नेता विपक्ष की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश को बार कर दिया जाता है। सीक्रेट वरदान पर आप क्या कहती हैं? सीक्रेट वरदान जो मोदी ने जिसका जिक्र करा, नहीं वो सीक्रेट तो क्या, वो सीक्रेट बैलेट से तय होगा 2024 में। ये घमंड तानाशाहों का, पर ये घमंडिया आपको कहते हैं। ये घमंड तो दिख रहा है कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, देश की संसद का समय बर्बाद करते हैं, सदन में आते नहीं। जब देश का सदन चल रहा हो तो आदिवासी बेटियों को जनता, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आप में घमंड चूर चूर है। और यहाँ पर एक लड़की ने सवाल पूछा कि फ्लाइंग किस महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या और कोई देश में महत्वपूर्ण मुद्दा? मेरी बहन ने कुछ और कहा था। नहीं, सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा। सुन लीजिए आप, दिया। मैंने बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा फ्लाइंग किस देना बिल्कुल गलत है और भी बड़े मुद्दे हैं, और भी बड़े मुद्दे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। जिसपे कोई पार्लियामेंट में बात नहीं हुई है, उससे पार्लियामेंट, मेरी बात सुनिए। भाजपा और कांग्रेस का देश गौरव भाटिया पार्लियामेंट, भाजपा लेट गौरव भाटिया आंसर, लेट गौरव भाटिया आंसर। सुनिश्चित करना है कि वहां आपके मुद्दे मैं मौका दूंगा आपको सर। मेरी बहन सहमत होंगी जब मैंने कहा 6337 रेप राजस्थान में हुए हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है कंप्लेंट फर्जी है। छत्तीसगढ़ का मंत्री कह रहा है कि छोटा रेप है, बड़ा रेप नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा है। तो क्या मैंने गंभीर मुद्दा नहीं उठाया? क्या पूछा नहीं जाएगा? मैं हर बार हर नेता को ये बात बोलता हूँ और आपको ही बोलूंगा, हम रेप बनाम रेप ना करें। सुनिए, रेप बनाम रेप ना सुनिए, एक सेकंड गौरव भाटिया, हम रेप बनाम रेप ना करें। मुझे बताइए रेप बनाम रेप क्या होता है? बेटी बचाओ का नारा आप देते हैं, भाजपा के 25 के 25 राजस्थान में सांसद सरकार तो सबकी है, जिम्मेदारी आपके पार्टी के। इन्हें घमंडिया क्यों बुलाया जाता है? हाँ बताइए। नाम INDIA रख लेने से कोई भारत माता का सबूत नहीं हो जाता हो गई आपको, इंडिया में भी डॉट लगाने लग गए। आज ये पूछा जाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे, तो राहुल गांधी खड़े हुए थे। दूसरी बात, जिन्होंने ये नारे दिए, सूली चढ़ा दिए गए 9 साल में नहीं, अभी जी हर लाइन पे कौन बोलता है? प्रधानमंत्री जी ने एक बात उठाई, मैं आपको बता रहा था, नाम INDIA रखने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता है। आग लगी है बस्ती में, राहुल गांधी मस्ती में। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जब 4-5 लोग लाइए, ताली जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो राहुल गांधी सुबह तक 5 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी है जो 4 बजे पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये फर्क है। दूसरा, पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुला हाथ दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो पुलवामा के बाद डांस कर रहा है? राहुल गांधी है। ऐसा व्यक्ति, मैं बताऊं, जनता कह रही है धिक्कार है राहुल गांधी तुझसे। जब भारत माता पे हमला होता है तो नाच गाना करता है, छिछोरा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? अमित जी, सवाल किसके हैं? अरे जमानत जब्त प्रवक्ता जी एक क्या मेरा सवाल बीजेपी से है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो है? मणिपुर हो या कोई भी बात हो, आपका डिसीजन इतना धीरे धीरे और इतने टाइम के बाद आता है कि वो काफी तकलीफ होती है देश को। देखिए अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वीक है, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। मणिपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और भी कई सारी बातों को करा। किसान आंदोलन की मैं बात करूंगा, योर टेक गौरव भाटिया। सबसे पहले मणिपुर में बता दूं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पिछली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस था
और मणिपुर पे मैं आपको ये बता दूं, शांत कराइए पहले, शांत। पूरी डिबेट देखी दर्शकों ने, आप बताइए ऐसे आचरण होना चाहिए एक प्रवक्ता का। देश को यही बता रहे हैं, फ्लाइंग किस को सही बता रहे हैं, आग चमकाने को सही बता रहे हैं, राजस्थान में रेप हुआ सही है, कोई बात नहीं, ये हालत है। अच्छा बोलिए। अवेलेबल है वहां पे विदिन 1 घंटे के अंदर कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपने फौज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मणिपुर? ठीक है, जवाब। अब एक मिनट, अमित, अच्छा आप शांत रहिए। अमित शाह जी का अगर इन्होंने भाषण सुना होता तो ये बात ना कहते। 1700 जो हमारे भारतीय नागरिक है उनका एनकाउंटर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। कहां पे हुआ था? मणिपुर में। 1966 की बात बताई, अपने ही नागरिकों पे एयरफोर्स से कह के बॉम्ब गिरवा दिए। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। शांत हो जाइए, शांत करिए, चलिए। ये उत्तर दो तो इधर उधर 3 लोग कांग्रेसी। अब मणिपुर में मैं आपको मौका दूंगा, बोलिए। मैं मणिपुर पे उत्तर देना चाहता हूँ। बोलिए। वो कह रहे इनका सवाल था, तो आप इधर उधर की बात सुनिए। मैं अपनी काफिला क्यों लूटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का हाँ, यही मनमोहन सिंह से पूछना और यही गांधी परिवार से पूछना कि भारत को लूटा क्यों? भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, CJG घोटाला, देश को लूट लिया। उससे पूछना है भारत। एक ईमानदार चौकीदार आया, इन लोगों की हवा निकल गई, इसके चिल्लाते। और अगर दम है, मैं बोल, क्या तरीका है? मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या भगा दिया चौकीदार ने चोरों को। देश के जवाब देने के लिए तैयार है एक मुद्दे का, लेकिन ये लोग बौखला कर उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे हिम्मत से सुनो ना, चर्चा से भागते हो सदन में और यहाँ भी डिबेट में भाग रहे हो, हमला कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा, गृह मंत्री जी अमित शाह जी 3 दिन खुद वहां रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट खुद वहां पे रहे 20 दिन से ज्यादा। और एक समय ऐसा था, एक बुजुर्ग आदमी कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं बोल सकते, जब भी कोई बोलता है तो दूसरा बीच में शुरू हो जाता है। हम ये झगड़ा देखने आए हैं यहाँ पे इन लोगों का, मतलब कोई तमाशा है? हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरासर। बारी अरे एक सेकंड, आप शांत बैठिए भाई। ये पढ़ा लिखों का कायदा है क्या? अरे ठीक, मतलब बारी बारी से बोले। आप शांत से कहता हूं कि आप थोड़ा सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक। गौरव भाटिया, मेरा सवाल बहुत सीधा है। ये जब 62 की बात करते हैं, 66 की बात करते हैं, हम तो आज 2023 में खड़े हैं और 2024 के वरदान की बात हो रही है। 2024 में किसको वरदान मिलेगा? गौरव भाटिया। एनडीए का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भाजपा की सीटें आएंगी 303 सीटों से ज्यादा और एनडीए की आएंगी 400 से ज्यादा। 2024 में प्रधानमंत्री जी पुनः बनेंगे नरेंद्र मोदी जी और 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाएगा तो यही घमंडिया। और मैं एक बात और कहूं, अब ये पूछिए इनका असली नाम क्या है? घाटी। गांधी जी का नाम चुराया क्योंकि अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। इंडिया मैं बताऊं, यहां पे जो सच्चा भारतीय बैठा है जान दे देंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। और सुनिए, इन्होंने इंडिया क्यों नाम रखा पता है? क्योंकि इंडिया की विश्वसनीयता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है और अपनी विश्वसनीयता क्या है? 0। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। वो 3 रंग किसने चुराए? इन्होंने चुराए। ये हाई खानदानी चोर केवल चोरी करने आए हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरे जेब की अठन्नी भी मैं लेके जाऊंगा। अब अलका लांबा, बीजेपी बार बार एक लाइन को ले रही है कि आपने ये जो INDIA नाम लिया है, आपने इतने, अमित शाह ने भी बोला, इतने घोटाले कर रखे हैं कि आप यूपीए के नाम से जाने से डर रहे थे। और जहां तक अधीर बाबू की बात है, राहुल गांधी की बात है, तो कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था अपने ग्राउंड को सेट करने का। क्या आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? देखिए, फिर कहूंगी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, ये वोट, ये 2024 एक घमंड इनका है। हमें देश की चिंता है, हमें जलते हुए मणिपुर की चिंता है, हमें बेरोजगार युवाओं की, महंगाई की मार झेल रही महिलाओं की चिंता है, देश की सरहदों में चीन घुस कर चुनौती दे रहा है, हमें उसकी चिंता है और इन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है। जिस राहुल गांधी ने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लाल चौक तक तिरंगा लहरा कैसे दिया। नफरत के बाजार जो इन्होंने खोले हुए हैं उसे बंद करके कर्नाटक हिमाचल में मोहब्बत की दुकानें खोल कैसा रहा है। साजिशें की, उसकी सदस्यता रद्द की, उसकी एसपीजी सुरक्षा ली, उसका सरकारी बंगला लिया, 2 साल जेल भेजने की तैयारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आवाज को वापस तो लोकतंत्र तो है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयोग और उसके सदस्य की नियुक्ति से बाहर क्यों किया, क्यों अध्यादेश लाए? ये बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, यानी आप सीनियर एडवोकेट हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। ओके अलका जी, यू मेड अ पॉइंट। ओके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। आप ये सीईसी को आपने सीईसी के पैनल में आपने सीजेआई को इंक्लूड कर दिया। समूचा विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हुआ है। इतिहास के पन्ने पढ़ लीजिएगा, गलत हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। इंदिरा गांधी ने कहा कमिटेड जुडिशरी चाहिए। जो नीचे था जज उसको सीजीआई बना दिया। 2 बार इतिहास में ऐसा हुआ है कांग्रेस की सरकार में। इसलिए जुडिशरी की बात ना करें। दूसरी बात, अलका जी आपकी बारी चुप थे वो। अलका जी आपकी बारी बिल्कुल चुप थे वो बिल्कुल चुप थे। आपने गलत बोला, सही बोला। ही वाज क्वाइट। इंदिरा गांधी को मुर्दा कह रही है। हम तो कहते हो प्रधानमंत्री अमर है, ये कह रही है मुर्दा है वो। बताइए, सुनिए अब दूसरी बात बताता हूँ। अलका जी आपने जो सवाल पूछा, अलका जी जो आपने सवाल पूछा वही सवाल लेकर तो गए। चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया? देखिए, प्रवक्ता वो होता है जो नेता ने कहा है उस बात को ही आगे बढ़ाए। यहाँ पे वो प्रवक्ता आई हुई हैं जो राहुल गांधी को ही बता रही है मूर्ख है। कैसे मैं बताता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। राहुल अमीर जी, ये तो संभव नहीं हो पाएगा भाई। आप बोलिए गौरव, बोलिए आप अपनी बात बोलिए। ओके, राहुल गांधी जी ने कहा भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो न्यायपालिका, स्पीकर, पार्लियामेंट, पीएम, सीईसी ये जिंदा कैसे है? आप मुझे बताइए। इसका मतलब 53 साल का अपरिपक्व बालक जो है वो अपरिपक्व भी नहीं, अमर्यादित भी है और मूर्ख भी है। दूसरी बात बता दूं, फैसला पड़े सुप्रीम कोर्ट का। सुनिए क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे? गलत, ये गलत। क्यों नहीं बोलेंगे? ये अपशब्द है किसी। अब सुनिए जी, जब देश के प्रधानमंत्री को रावण बुलाया, चौकीदार चोर है बुलाया, वो कैसे शब्द थे? गलत थे। हमारे कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं बोले ना। हमारे कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं बोले ना। जिसने संविधान की शपथ ली कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, प्रधानमंत्री जी भी संविधान के तहत ही है ना। जी। आप उनको अगर रावण बुलाएंगे, चौकीदार चोर है बुलाएंगे, आप उसकी तुलना नीरव मोदी से करेंगे, आप कहेंगे कि भैया धृतराष्ट्र है, तो मैं ये कहूंगा कि आज आधुनिक राजनीति की कौन है गंधारी? सोनिया माता। और दुर्योधन कौन है? राहुल गांधी। ये भी बोल दूं। देखिए मैडम, जरा सुन लीजिए। पूछिए। मेरा ये कहना है कि ये जो रेप, बलात्कार, इस सब की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं जगजीवन राम के बेटे से शुरू करूंगा। बलात्कारियों के समर्थक मैं जगजीवन राम के बेटे की बेटी को आप कहते हैं शोभा नहीं देता। आज आप लोग शोभा की बात हो भी सकती है, बलात्कार की बात ऐसे ही लोगों के लिए शोभा की बात यहाँ से। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, चाहिए आपको। सीखना नहीं है जो बलात्कार को शोभा की बात बता रहा है। जी। सीक्रेट वेपन, देखिए, सीक्रेट वेपन पे जवाब देन अलकलामा जी। सीक्रेट वेपन पे मैं सच्चाई से, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहता हूं, राहुल गांधी अगर वापस संसद में ना आते तो नुकसान भाजपा का होता। और पुनः कहूंगा, नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। बस यही सीक्रेट वेपन। ये कह रहे हैं कि सीक्रेट वेपन है राहुल गांधी हमारा, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप सीक्रेट वरदान हमें देते हैं। तो 2024 में ये वरदान, क्योंकि 24 के लिए अलायंस बनाया है आपने, क्या कहना चाहती हैं? और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी के साथ जो हुआ है और अब राघव चड्ढा का भी मामला सामने आ गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबन किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सामने सदन में नीरव मोदी बोल दिया था। राहुल गांधी जी ने भारत माता बोल दिया, वो असंसदीय शब्द हो गया। बेटी का सवाल था, मणिपुर 100 दिन से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं गए? बेटी का सवाल नहीं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी को मत बचाइए। नहीं, मैं किसी को डबल इंजन की सरकार है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। है ना, पहली गिरफ्तारी कब हुई?
जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बोला प्रधानमंत्री जी गंभीरता दिखाई वरना मैं कार्रवाई करूंगा। और 20 जुलाई को सदन में बाहर मीडिया में पहला बयान प्रधानमंत्री जी का आता है। मणिपुर पर पहली गिरफ्तारी उसके बाद होती है। ये प्रयोग था या संयोग था, देखिएगा। फिलहाल टक्कर में एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन अंतराल के उस पार ये बड़ी पब्लिक डिबेट जारी है। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, नंबर 1 बिजनेस चैनल। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और व्यूअर्स, अब वक्त है मणिपुर के दर्द भरे इतिहास को समझने का। मणिपुर में बीते कुछ वक्त से तनाव का माहौल है। इसे लेकर मौजूदा संसद सत्र में भी काफी हंगामा होता रहा। थर्सडे यानी गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विषय पर विस्तार से अपनी बात को रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ इतिहास में हुए भेदभाव की भी बानगी समूचे देश को बता डाली, जिससे शायद देश की बड़ी आबादी आज तक अनजान है। बात 5 मार्च 1966 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर जमकर गोलीबारी की। 9 दिन तक वायुसेना कार्रवाई लगातार करती रही। दरअसल उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और असमी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने के बाद मिजोरम के लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मिजोरम की असंतुष्ट जनता ने हथियार उठा लिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस समस्या को पहले पनपने दिया गया पॉलिटिकली, फिर डायलॉग के बजाय गोलियों से हालात को काबू करने की कोशिश हुई। आप बोलेंगे अपने ही देश में अपनी सरकार अपने नागरिकों पर गोलियां चला रही थी, तो जी हां, यह बिल्कुल सत्य और तथ्य पर आधारित घटना है। दुश्मनों की तरह गोलियों से अपने ही नागरिकों को, अपने ही प्यारे देशवासियों को छन्नी कर दिया गया था। उस वक्त 4 लड़ाकू विमानों यानी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। उनमें से 2 लड़ाकू विमान राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे, और बाद में ये दोनों ही कांग्रेस के बड़े और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता भी बन गए। ये भी इतिहास है व्यूअर्स। यानी आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से डायलॉग की मांग कर रहा है, लेकिन इतिहास के उस काले पन्ने को कोई नहीं खोलना चाहता था। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अविश्वास का बीज बोया गया था, आज भी मिजोरम में हर साल 5 मार्च को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बात सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, पंजाब को याद करिए। खालिस्तान मूवमेंट को हैंडल करने के लिए टैंक्स को अकाल तख्त के अंदर यानी हरमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल में उतार दिया गया था। तब भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सवाल तो यह है व्यूअर्स उठते जो हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले भिंडरा वाले को किसने अकालियों पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए खड़ा किया था? आधा कश्मीर भारत के हाथ से चला गया, उस पर कोई डायलॉग नहीं हुआ इस देश के अंदर। पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएन तक पहुंचा डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। दशकों तक अलगाववादियों को सरकारी खर्चे पर पाला जाता रहा, वो भी किसी को देश विरोधी नहीं लगा। अक्साई चीन यानी चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, किसी को कोई अफसोस नहीं था, उस पर भी कोई हाय तौबा नहीं, कोई बोलता ही नहीं जी। नॉर्थ ईस्ट के साथ दशकों तक सौतेला बर्ताव होता रहा, तब किसी ने संसद में हंगामा नहीं मचाया था। मणिपुर में बीते दिनों जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है, और उसकी चिंता देश के कोटि कोटि लोगों को है। और देश चाहता है कि वहां फिर से शांति बहाल हो, सरकार चाहती है कि वहां शांति बहाल हो, लेकिन पूरा देश यह भी चाहता है कि मणिपुर के जख्मों पर सियासत ना हो, नमक ना छिड़का जाए, पॉलिटिकल स्कोर गेन और लॉस में ना बदला जाए। इसीलिए और बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, इससे मणिपुर को बख्श देना चाहिए, क्योंकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज का बीच में जातीय नक्सलीय हिंसा किस कदर है, विवाद क्या है, और यह विवाद कितना पेचीदा भी है। इसका समाधान शांति और जिम्मेदारी के साथ करना होगा व्यूअर्स, ना कि हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स के साथ। मैंने ये आज फैक्ट्स आपके सामने इसलिए रखे, मुझे लगा आप देश के युवा हैं, यहां आप राजनीति को समझते हैं और देश को समझते हैं, तो ये सब चीजें आपके समक्ष आनी चाहिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।